गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग भक्ति काल के सगुण भक्त शाखा के कृष्ण भक्त अष्टचाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि महाकवि सूरदास को आज पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम लोग सूरदास का परिचय, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी प्रमुख कृतियां, प्रमुख रचनाएं पढ़ेंगे। परिचय में 5 अंक का प्रश्न जो है उनके परिचय, उन कृतियों पर आता है, उनकी रचनाओं पर। चलिए हम लोग सीधा पाठ पर आते हैं। आज उनका हम लोग परिचय देखते हैं। सूरदास, जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां। हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाने वाले तथा कृष्ण भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। आगरा के निकट रुणकता नामक ग्राम में जन्मे सूरदास बात्सल के क्षेत्र में विश्व साहित्य में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास जी जन्मान थे, कुछ का मत है कि वे जन्मान नहीं थे। वे कहते हैं कि प्रकृति तथा माल नृत्यों का और मानव स्वभाव का जैसा सुंदर, सजीव, सूक्ष्म व मनोहारी वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कभी नहीं कर सकता है। तत्कालीन प्रसिद्ध गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य ने भक्त सूरदास को गोवर्धन पर स्थापित मंदिर में अपने आराध्य श्रीनाथ की सेवा में कीर्तन करने के लिए नियुक्त कर दिया। आपने अपने 105 वर्ष के सुदीर्घ जीवन काल में 1.25 लाख पद रचने वाले सूरदास के लगभग 10,000 पद ही अब तक उपलब्ध हो सके हैं। इनका स्वर्गवास 1583 ईस्वी में गोसाई विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी में के पारसौली नामक ग्राम में हुआ। प्रमुख कृतियां। भक्त शिरोमणि सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु प्रामाणिक दृष्टि इनके निम्नलिखित 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं। सूरसागर। पहला, सूरसागर एकमात्र ऐसी कृति है जिसे सभी विद्वानों ने प्रामाणिक माना है। इसमें 12 स्कंदों में 4936 पदों की रचना की गई है। इसके 10वें स्कंद में श्री कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत मोहक वर्णन किया गया है। संपूर्ण सूरसागर एक गीत काव्य है। इसके पद बड़ी तन्मयता से गाए जाते हैं। सूरसारावली। यह ग्रंथ अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु कथा वस्तु, भाषा शैली, भाव रचना की दृष्टि यह सूरदास की प्रामाणिक रचना है। इसमें 1107 छंद है। साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में सूरदास के 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। साहित्य लहरी में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई। इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। इनके अतिरिक्त गोवर्धन लीला, नागलीला, पदसंग्रह और सूरपचीसी ग्रंथ भी प्रकाश में आए हैं। काव्यगत विशेषताएं। भाव पक्ष। भक्ति भावना। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का काव्य विनय भाव से उत्प्रोत है। इनके काव्य का प्रमुख लक्षण इनके इष्ट देव श्री कृष्ण की सेवाओं का वर्णन करना है। इनकी भक्ति में अनन्यता का भाव स्पष्ट है। कीजिए प्रभु अपने विरध की लाज, महापतित कबहू नहीं आयो, नए कुतिहारे काज। वात्सल्य वर्णन। माता यशोदा का इन्हें पालने में झुलाना, श्री कृष्ण का घुटनों के बल चलना, किलकारी मानना, बड़े होने पर माखन की जिद करना, सखाओं के साथ खेलने जाना, उनकी शिकायत करना, बलराम का चिढ़ाना, माखन की चोरी करना आदि प्रसंगों को सूर ने अत्यंत तन्मयता और रोचकता के साथ प्रस्तुत किया। मैया मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। बाल हृदय की न जाने कितनी सुंदर एवं मनोहर झांकियां सूर के काव्य में भरी पड़ी हैं। मैया कभू बढ़ेगी चोटी, काचो दूध पियावत पीच पछ
देत न माखन रोटी, कितनी बार मोहि दोत पियत भई, यह अजहू है छोटी। श्रृंगार वर्णन। सूर ने राधा कृष्ण और गोपियों की संयोगावस्था के अनेक आकर्षक चित्र प्रस्तुत किए हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। संयोग के साथ वियोग के वर्णन अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं। बिन गोपाल बैरन भई कुंज, कला पक्ष। भाषा। ब्रजभाषा सूर के हाथों से जिस सौष्ठव के साथ ढली है, वैसा सौंदर्य उसे बिरले ही कवि दे सकते हैं। सूरदास की भाषा में कहीं कहीं अवधी, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं के प्रयोग भी मिलते हैं, पर भाषा सर्वसरस, सरल और प्रवाहपूर्ण है। लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। शैली। सूर ने अपनी काव्य रचना में मुक्तक काव्य शैली का तथा कथा वर्णन प्रसंगों में वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है। दृष्टकूट पदों में क्लिष्टता का समावेश हो गया है, लेकिन समग्र रूप से इनकी शैली सरल, सहज एवं प्रभावशाली है। अलंकार एवं छंद। सूर ने अपनी रचनाओं में गेय पदों के साथ साथ रोला, छप्पय, सवैया, घनाक्षरी आदि छंदों का प्रयोग किया है। अलंकार की दृष्टि से सूर के काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, व्यतिरेक, रूपक, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का प्रचुरता के साथ प्रयोग हुआ है। सूर की काव्य रचना इतनी काव्यांगपूर्ण है कि आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार एवं वात्सल पर आधारित रचनाएं सूर की जूठन सी जान पड़ती हैं। हिंदी साहित्य में स्थान। महाकवि सूरदास हिंदी के भक्त कवियों में श्रेष्ठ का माने जाते हैं। भाषा की दृष्टि से संस्कृत साहित्य में जो स्थान वाल्मीकि का है, वही स्थान ब्रजभाषा के साहित्य में सूर का है। इसलिए सूरदास जी को हिंदी काव्य जगत का सूर्य कहा जाता है। इनके बारे में दोहा प्रचलित है। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशोदास, अब के कवि खद्योत सम जहत करत प्रकाश। अर्थात सूर हिंदी साहित्य आकाश के सूर्य कहे जाते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग इनका ये जीवन परिचय, इनका साहित्यिक परिचय, प्रमुख रचनाएं, साहित्य स्थान, भाव पक्ष, कला पक्ष, आप लोग अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिए। 2-3 बार वीडियो चला करके इसके बाद उसको नोट भी कर लीजिए कॉपी में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।